हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर लगभग 100 होगा। क्वेश्चन 100 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आप लोग सुनिएगा तो याद हो जाएगा। एक लाइनर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को बताना, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। पहले क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करता है उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है किडनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किडनी। क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बोल रहा है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है वह होता है फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोएम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बोल रहा है, जल का घनत्व अधिकतम होता है, जल का जो घनत्व होता है अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है? पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर समय व्यतीत करता है, घूर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोगों को क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मानसून भारत में कब आता है? मानसून जो आता है भारत में गर्मियों के टाइम में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गर्मियों के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को देखिए क्या कह रहा है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? गंगा और यमुना का जो संगम नदी होता है वो संगम कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज में होता है, प्रयागराज में होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आप लोग अब 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को पूछा है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? अशोक का जो प्रसिद्ध शिलालेख है वो किस लिपि में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 देखिए। बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1942 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग को क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान बना था वो बन करके कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोगों को क्या कह रहा है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत का जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से लिया गया है? तो वह लिया गया है आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को बोल रहा है, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में जो पंचवर्षीय योजना का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 1951 से शुरू हुआ था, 1951 से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप लोगों को क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 1935 ईस्वी में हुआ था, 1935 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आप लोग अब 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई होती है वह होती है टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को बोल रहा है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वह होता है माध्यम का परिवर्तन से होता है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप लोगों को क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? फ्रांसीसी का जो क्रांति हुआ था वो हुआ था 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांसीसी की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को देखिए क्या कर रहा है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से शुरू हुआ? मतलब औद्योगिकी क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को बोल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? किसका प्रमुख योगदान था? तो वो थे चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विष्णुगुप्त चाणक्य। क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 देखिए। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिए थे वो कौन दिए थे? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को बोल रहा है, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा शहर था वो था अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका 1919 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आप लोग 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को बोल रहा है, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? मांजुली जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है मांजुली। क्वेश्चन नंबर आप लोग 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों को कह रहा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। ऑप्शन नंबर आप लोग 24 देखिए क्या कह रहा है? 24 नंबर ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों को बोल रहा है, देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 25 देखिए कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? 5 वर्षों तक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप लोगों को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 बोला हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खाद्य उत्पादक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आप लोग अब 27 देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है। भारत में जो सबसे अधिक रोजगार देता है वो क्षेत्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अस्थि माजा, अस्थि माजा से होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी अस्थि माजा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों को कह रहा है वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो कौन सी परत हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्राप्सोस्फेरिया, ट्राप्सोस्फेरिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए। क्वेश्चन नंबर आप लोग 30 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों को प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा आंसर, दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 31 देखिए, बोल रहा है भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो किसने किया था, कुमारगुप्त ने किए थे, कुमारगुप्त ने किए थे। और पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय का जो विध्वंस कौन कर रहा है, तो कर रहा है बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 32 नंबर, बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 33 देखिए, बोल रहा है किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, किसने किए थे वो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किए थे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 34 देखिए, बोल रहा है ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वह कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों को बोल रहा है हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है किस प्रकार का पर्वत श्रेणी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वलीत पर्वत श्रेणी है, वलीत। क्वेश्चन नंबर आप लोग 36 देखिए, बोल रहा है कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य में। क्वेश्चन नंबर आप लोग 37 देखिए, बोल रहा है भारतीय संसद में कितने सदन है। भारतीय संसद के कितने सदन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी 2 सदन है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों को बोल रहा है संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। संविधान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो है 11, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर आप लोग 39 देखिए, बोला भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ था वो हुआ था 1952 ईस्वी को हुआ था आम चुनाव प्रथम। क्वेश्चन नंबर आप लोग 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग को बोल रहा है भारत का पहला बैंक कौन सा था। भारत का जो पहला बैंक था वह था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। भारत में जो योजना आयोग का स्थापना हुआ था वो हुआ था 1950 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 42 देखिए, बोल रहा है मुद्रास्फीति किसका परिणाम है। मुद्रास्फीति जो है किसका परिणाम है, तो बोलता है मांग में वृद्धि पूर्ति में कमी, दोनों का परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 43 देखिए, बोल रहा है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O, H2O होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 44 देखिए, बोल रहे हैं मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर आप लोग 45 देखिए, बोल रहा है न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है। न्यूटन का जो तीसरा नियम कहलाता है वह कहलाता है हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हर क्रिया के बराबर और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, आप लोगों को कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का का झील है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा चिल्का का झील। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, आप लोगों को बोल रहा है भारतीय संविधान के संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, अनुच्छेद 368 में है, संविधान का संशोधन का प्रक्रिया कहता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, आप लोगों को बोल रहा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में जो है कितनी अनुसूचियां है, तो 12 अनुसूचियां है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर आप लोग 49 देखिए, बोल रहा है भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है। भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का जो प्रतीक है वह कहलाता है विकास और उर्वरता का संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, आप लोग को बोल रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा जो आंदोलन शुरू हुआ था वह हुआ था आपका 1920 से शुरू हुआ था, 1920 से 22 तक लगभग चला था। क्वेश्चन नंबर आप लोग 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 आप लोग को बोल रहा है कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है। कौन सा स्थान है जो जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा सुनिएगा अच्छा से सुनिएगा तो याद हो जाएगा। इतना कोई खास बात ना है क्वेश्चन में कि ना याद होगा, आपका अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छा से सुनिएगा तो याद जरूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, आप लोग को बोला है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। खालसा पंथ जो था उसका स्थापना किसने किए थे, तो ये ठीक है किए थे गुरु गोविंद सिंह जी ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, आप लोगों को बोल रहा है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है वो है आपका झारखंड। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, बोल रहा है आप लोगों को भारत में सबसे ऊंची जल प्रताप कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है, तो यह हो जाएगा आपका
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जोग फॉल्स। जोग फॉल्स, जोग फॉल्स जलप्रपात सबसे बड़ा है, ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 55 देखिए, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है जो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 56 बोल रहा है, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आप लोग अब 57 देखिए, बोल रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल का जो नियुक्ति करती है वो करती है आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करती हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 58 देखिए, बोल रहा है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर आप लोग 59 देखिए, बोल रहा है, भारत में सेवा कर की शुरुआत कब, किस वर्ष किया गया? भारत में जो सेवा कर की शुरुआत किया गया था, यह किया गया था 1994 ईस्वी से किया गया था शुरू। क्वेश्चन नंबर आप लोग अब देखिए 60 रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? तो यह किए थे शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, आप लोग को बोल रहा है, मिनिमम स्पॉट प्राइज किसके लिए होता है? मिनिमम स्पॉट प्राइज किसके लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फसलों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए फसलों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग अब 62 देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 62, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? डेंगू बुखार जो है किस मच्छर से फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिज के बुखार से फैलता है, एडिज के बुखार से फैलता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग अब 63 देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 आप लोगों को बोल रहा है पेनिसिलिन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 63 आप लोग देखिए, बोल रहा है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 63 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, आप लोगों को बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 64, हवा में सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस की होती है? हवा में जो सबसे अधिकतम मात्रा होती है वो इसकी होती है नाइट्रोजन की होती है, नाइट्रोजन गैस की होती है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, आप लोगों को बोल रहा है, हृदय का आकार किससे मिलता जुलता रहता है? हृदय का जो आकार होता है वो किससे मिलता जुलता रहता है? तो ये होता है मुट्ठी के मिलते जुलते से रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, आप लोग बोल रहा है, डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? डाइऑक्साइड गैस का जो उपयोग होता है मुख्य रूप से किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शीतल पेय में होता है। ऑप्शन नंबर ए शीतल पेय में होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, आप लोग को बोला ऊर्जा का मतलब क्या है? ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है आपका जूल होता है, जूल होता है, जूल। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 62 देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 आप लोग को बोला है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, आप लोग को बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 69, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग को बोल रहा है, कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है वो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, बोल रहा है, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा कहाँ किस अक्षांश पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0 डिग्री अक्षांश देशांतर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, आप लोगों को बोल रहा है, दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, बोल रहा है, ज्वार और भट्टा का मुख्य कारण क्या है? ज्वार और भट्टा का जो मुख्य कारण है वो हो जाएगा आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इसका राइट कारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, बोले भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? भारत में जो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों तक होता है। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों तक होता है। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 75, क्वेश्चन नंबर 75 आप लोगों को बोल रहा है, भारत राज्यसभा के सदस्यों का कार्यालय कितने वर्षों तक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष तक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, बोल रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 29 से 30 में होता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, आप लोग को बोला है, भारत का रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 77 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1935 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 78 देखिए, बोल रहा है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 79 देखिए, 79 क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है, गरीब हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, बोल रहा है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है तो ओम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ओम। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बोल रहा है, प्रकाश का परिवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण उसका अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, आप लोग को बोला है, हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? हमारे शरीर में जो कौन सा
अंग है जो वो रक्तचाप को नियंत्रित करता है तो वो होता है किडनी। किडनी किडनी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए आप लोग को बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 83, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। क्वेश्चन नंबर 84 आपको बोल रहा है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 85 देखिए। क्वेश्चन नंबर 85 आप लोग को बोल रहा है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है पास्कल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था उसका पहला अध्यक्ष कौन से? तो ये थे ओयुम ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए आप लोग को बोल रहा है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? 1857 का जो विद्रोह था उसका मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश शासन की तानाशाही, भारतीय संस्कृति का अपमान, ब्रिटिश शासन द्वारा अधिक शोषण। तो इसका उपयुक्त सब हो जाएगा। इसमें सब कारण था, इसीलिए क्रांति हुआ था। 1857 की क्रांति हुआ था। क्वेश्चन नंबर आप लोग 88 देखिए। क्वेश्चन नंबर 88 आप लोगों को कह रहा है पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 88, दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? दीनदयाल जो उपाध्याय हैं उनको किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय जनसंघ विचारधारा से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अब आप लोगों को बोल रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर आप लोग 90 देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 आप लोग को बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम भी कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को और कौन से नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंड डाउन अंडर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 91 देखिए। क्वेश्चन नंबर 91 आप लोगों को कह रहा है विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? विंटर की जो अवधारणा है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की धूड़ी का झुकाव। क्वेश्चन नंबर आप लोग 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। बोल रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर से है, जो कि 2019 में लगभग 1970 हटा था। क्वेश्चन नंबर आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 93 देखिए। क्वेश्चन नंबर 93 आप लोग को बोल रहा है भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? भारत में जो धारा है 356 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के शासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के शासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। आप लोग को बोल रहा है भारतीय लोकसभा में कितने सदस्य? भारतीय लोकसभा में जो सदस्य है वो है आपका 545 लोकसभा में सीट है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 95 देखिए। क्वेश्चन नंबर 95 आप लोग को बोल रहा है भारत में मुद्रास्फीति के कारण मुख्य रूप से कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मांग में वृद्धि होना, उत्पाद में कमी होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। मांग में वृद्धि भी होना होता है, उत्पाद में कमी भी होना होता है, इसी के कारण मुद्रास्फीति के कारण मुख्य कारण होता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 96 देखिए। क्वेश्चन नंबर 96 आप लोग को बोल रहा है मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का क्या उपाय अपनाता है? मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कौन सा विधि अपनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्याज दरों में वृद्धि कर देता है। ब्याज दरों में जो है वृद्धि कर देता है तो मूल्य वृद्धि का नियंत्रण कर पाता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 97 देखिए। क्वेश्चन नंबर 97 आप लोगों को बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 97 भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में कौन गवर्नर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शक्तिकांत दास है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 98 देखिए। क्वेश्चन नंबर आप लोग 98 देखिए। क्वेश्चन नंबर 98 आप लोग को बोला है जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होता है कॉन्ड्रिया के कारण होता है ऊर्जा का निर्माण। क्वेश्चन नंबर आप लोग 99 देखिए। क्वेश्चन नंबर 99 आप लोगों को बोल रहा है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। जलवायु जो परिवर्तन करता है उसका मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होना। ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन होता है उसी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। क्वेश्चन नंबर 100 आप लोग को बोल रहा है एसी और डीसी विद्युत में अंतर क्या है? क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। बोल रहा है एसी और डीसी में विद्युत में अंतर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एसी का प्रवाह 2 दिशा में होता है लेकिन डीसी एक ही दिशा में होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। आप लोग को बोल रहा है परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 102 इसका बोल रहा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट। विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वाट होता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग अब 103 देखिए। क्वेश्चन नंबर 103 आप लोगों को बोल रहा है पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? पृथ्वी का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है वो कहलाता है क्रस्ट। तो चलिए आज तक इतना ही रहने दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए आप अपने हिसाब से देखिए, इसमें बहुत मेहनत लगता है यार, एक क्वेश्चन सेट करने में बहुत मेहनत लगता है। और आप लोग को अच्छा अगर लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें यार, वीडियो को शेयर करें। चलिए बाकी आज तक इतना ही।